अब हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। तो एक कार है जो एक बस है, वो नॉन स्टॉप क्या कर रहा है, चले जा रहा है और एक स्टॉप से लेकर के दूसरे स्टॉप के बीच का स्पीड 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड दिया हुआ है। वही सेम बस जो है वो वापस आता है फिर सेकंड प्लेस से, मतलब सेकंड स्टॉप से फर्स्ट स्टॉप पे, लेकिन इसका स्पीड जो है इस बार घट जाता है। तो हम लोग को एवरेज स्पीड पता करना है। तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, तो सेम वही प्रोसेस करेंगे। कैसे? तो पहला चीज़ हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग को पहले पता है, या तो डिस्टेंस को हम लोग पहले सपोज कर लेते हैं, तो लेट कर लिए सपोज डिस्टेंस बी एस। ठीक है, मतलब कि बस कहाँ से, एक जगह से, ये पहला स्टॉप है S1 और ये S2। ठीक है, ये S1 और S2 एक क्या है, एक स्टॉप, पहला स्टॉप को S1 दे दिए, दूसरा स्टॉप को S2 दे दिए। तो एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप पे जाने के लिए इसको समय कितना लगा था, जाने टाइम पे 54 किलोमीटर के स्पीड से जा रहा है। वही बस फिर सेकंड स्टॉप से जब पहला स्टॉप पे आता है तो इसका स्पीड 36 किलोमीटर पे जा कर के घट जाता है, मतलब स्पीड इसका कम हो जाता है। अब हम लोग को एवरेज स्पीड पता करना है, तो एवरेज स्पीड पता करना है, याद रखना है यहाँ वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का नहीं डिस्टेंस का काम करेंगे। तो पहली बात, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, सेम टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हम लोग को पता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ गया तो वो क्या था, एस डिस्टेंस से ट्रैवल किया। फिर जब ये वापस आया तो वो भी कितने डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, कुछ एस डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। तो हम लोग पहले इसको सपोज कर लिए हैं एस डिस्टेंस को। ठीक है, अब दूसरा हम लोग टाइम फाइंड करना है। टाइम कितना हो जाएगा, अगर टाइम मतलब कि इधर जाने के लिए इसको T1 टाइम लगता है और वापस आने में इसको T2 टाइम लगता है, क्योंकि स्पीड घटा है तो समय भी क्या होगा, कुछ ना कुछ इसमें दोनों में अंतर आया होगा। एक तरफ जाने में स्पीड ज़्यादा था तो समय कम होगा, दूसरे तरफ आने में स्पीड कम था तो समय ज़्यादा लगा होगा। तो इसी तरीके से पहले हम लोग टाइम निकाल लेते हैं। पहला तरफ जाने के लिए मतलब स्टॉप 1 से स्टॉप 2 पे जाने के लिए इसका टाइम क्या हो जाएगा। तो फॉर्मूला हम लोग को पता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। डिस्टेंस हम लोगों ने एस लिया हुआ है यहाँ पे, तो एस और स्पीड का कितना है 54 है। टाइम का यूनिट आवर होता है। दूसरे समय जब ये दूसरे स्टॉप से फर्स्ट स्टॉप पे आ रहा है तो उसमें टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस सेम है, स्पीड इस बार 36 हो गया, आवर यूनिट लगा दिए। अब इसी फॉर्मूले पे हम लोग इसको पुट कर लेते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एस प्लस एस। ठीक है, दूसरा चीज़, अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं कि यहाँ टोटल टाइम कितना है, एस बाय 54 प्लस एस बाय 36। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2s, नीचे जब इसका एलसीएम लेंगे 54 और 36 का तो कितना हो जाएगा, थ्री टू या सिक्स, सिक्स थ्री या 18, 18 थ्री या 54, 54 इंटू 2 108। ठीक है, 108 इसका एलसीएम आ गया। 54 में 108 कितने टाइम्स में आ जाएगा, 2 टाइम्स में 2s, 36 में 3 टाइम्स में, दोनों का सम कर देंगे 5s बाय 108। इसको ऊपर कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 2s बाई 5s मल्टीप्लाई 108, s और s कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये 5 और ये एक दूसरे कट नहीं रहा, तो हम लोग इसका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, ज़्यादातर उम्मीद है डेसिमल में ही आएगा। 2/5 108। इसका लगभग 4 नहीं, इसको जब डिवाइड कर देंगे तो 4 16 होगा, 3.10 आ जाएगा 2। ठीक है,
ये कुछ इसका क्या आ गया, स्पीड आ गया, वो भी क्या, एवरेज स्पीड। तो ये भी सेम पिछले वाले क्वेश्चन के तरह ही था। अब एक आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब तीसरे वाले क्वेश्चन में यहाँ पे एक फिगर गिवन है। ये जो फिगर है यहाँ पे एक कार जो है वो मूव कर रहा है एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल तरफ मूव कर रहा है, और यहाँ पे ऊपर में इसका डिस्टेंस मतलब कि हर एक टाइम पे कितना डिस्टेंस ये ट्रैवल किया वो गिवन है, ठीक है। ये नीचे में टाइम गिवन है और ऊपर में डिस्टेंस गिवन है। हम लोग को क्या पता करना है, तो एवरेज स्पीड पता करना है और एवरेज वेलोसिटी पता करना है कुछ कुछ पॉइंट के बीच में, जैसे ओ पॉइंट है, क्यू पॉइंट है और पी पॉइंट है, ठीक है। ओ से लेकर के पी पॉइंट के बीच का एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कितना होगा वो पता करना है। तो पहले एवरेज स्पीड पता कर लेंगे, सबसे आसान जो चीज़ है। तो पहला क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस गिवन है, पी पॉइंट तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 360, और टोटल टाइम कितना लगा है 18 सेकेंड। सॉल्व कर देंगे, 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ जो स्पीड है वो, ये जो डिस्टेंस है वो किस में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, और टाइम जो है वो सेकेंड में दिया हुआ है, ठीक है। तो 20 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरा चीज़ हम लोग को क्या पूछा है, तो एवरेज वेलोसिटी पूछा है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी कहाँ से लेकर के कहाँ तक, ओ से लेकर के पी पॉइंट, मतलब इस पॉइंट से लेकर के पी पॉइंट तक। तो इसका टोटल डिस्टेंस कितना है 360, सेम यही है, और टाइम भी उसको सेम ही उतना ही लगा है, तो ये भी कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब जब दूसरा क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं तो इसमें क्या पूछ रहा है, एवरेज स्पीड भी पूछ रहा है, एवरेज वेलोसिटी भी पूछ रहा है, लेकिन ओ से पी और फिर बैक टू क्यू, मतलब कि ओ से लेकर के पी तक कार जाता है, लेकिन पी पॉइंट पे पहुंच के कार फिर वापस टर्न हो जाता है, यू टर्न होकर क्यू पॉइंट तक आता है। तो इसमें हम लोग को टोटल स्पीड और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। तो पहले हम लोग एवरेज स्पीड फाइंड कर लेते हैं। एवरेज स्पीड फ्रॉम ओ से लेकर के पी एंड बैक टू क्यू। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ओ से लेकर के पी तक का डिस्टेंस हम लोग को पता है कितना था, 360 था। ओ से लेकर के पी तक 360 गया था, लेकिन फिर पी से ये बैक कर रहा है कहाँ तक, क्यू तक। तो जब हम लोग इतना दूर का डिस्टेंस हम लोग और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हम लोग को पता चल जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले इसका डिस्टेंस कितना दूर गया, पी तक गया, फिर पी पॉइंट पे पहुंच के ये वापस कुछ ना कुछ तो आया ना, मतलब इसका टोटल डिस्टेंस हम लोग टोटल करेंगे ही, ऐड करेंगे ही। तो ये और कितना ट्रैवल किया, तो 360 और इधर कितना है 240, इसके बीच का डिस्टेंस 120 और ऐड करेंगे हम लोग, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम होता है इसका फॉर्मूला। टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 360 प्लस 120, टाइम भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लगा हुआ है। पी पॉइंट पे जाने के लिए 18 सेकेंड लगा था, वही जब वापस ये क्यू पॉइंट तक आया तो एक्स्ट्रा इसको कितना सेकेंड लगा, 6 सेकेंड, 6 लगा ना, हाँ 6 लगा, 6 सेकेंड। तो 18 प्लस 6 ऐड कर देते हैं, 480 और 24, 2 टाइम्स में। तो इसका भी जो एवरेज स्पीड है वो कितना आया, 20 मीटर पर सेकेंड आया। अब इसके ठीक बाद हम लोग को अब एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है इसी क्वेश्चन का, ओ से लेकर के पी और बैक टू क्यू। तो इस बार एवरेज वेलोसिटी पे हम लोग को ध्यान देना है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, डिस्टेंस नहीं। डिस्टेंस में क्या हो जाता था, टोटल हो जाता था, जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया वो सब, चाहे वो तिरछा मुड़ गया या वापस आ गया, वो सब डिस्टेंस को हम लोग ऐड कर देते थे। लेकिन जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट ढूंढेंगे तो उसका डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसके जो डिस्टेंस ट्रैवल किया रहता है वो घटता है बढ़ता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि मान लिया जाए इसमें बोल रहा है ओ से लेकर के पी तक गया, ठीक है, और जैसे ही ये क्यू की तरफ वापस आ रहा है तो इस बार जो पी से यहाँ तक जो पहुँचा था तो ये क्यू तरफ आने के लिए इसको जितना डिस्टेंस वापस आना पड़ा वो माइनस हो जाएगा, वो इस बार ऐड नहीं होगा, वो माइनस हो जाता है, ठीक है। तो पहले आगे सॉल्व करते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम इंटरवल, जितना भी टाइम लगा उसको आने में। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हम लोग को पता है
कितना था 360 माइनस 120 कितना हो जाएगा 240। 240 इसका क्या हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ। टोटल टाइम कितना हो जाएगा 18 सेकेंड में यहाँ तक पी पॉइंट तक पहुँचा, फिर क्यू तक आने के वापस आया, तो इसका जो टाइम है वो क्या हो जाएगा ऐड ही रहेगा, वो घटेगा नहीं, क्योंकि टाइम जो है वो इक्वल होता है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट जो ट्रैवल किया रहता है वो सिर्फ चेंज होता है। टाइम जो जितना भी लगा उसको वो तो ऐड करना ही पड़ेगा, टाइम थोड़ी घट सकता है, टाइम ऐड होगा ही। तो हम लोग को यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा 18 + 6, तो 240 + 24 कटाएंगे 10 टाइम्स में 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका एवरेज वेलोसिटी हो गया। एवरेज स्पीड भी निकाल दिए, इस क्वेश्चन का भी एवरेज स्पीड पता चल गया और एवरेज वेलोसिटी पता चल गया। तो इसी तरीके से डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चन रहता है, लेकिन इसमें ध्यान देना रहता है कि एवरेज स्पीड पूछ रहा है या एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। स्पीड पूछेगा तो टोटल डिस्टेंस हम लोग जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया रहेगा सबको प्लस करके डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम से। वेलोसिटी पूछेगा तो डिस्प्लेसमेंट का उसमें आ जाएगा नाम। तो डिस्प्लेसमेंट का जब भी जिक्र आता है तो वहाँ पे हम लोग हमेशा नज़र देते हैं कि वो अपोजिट डायरेक्शन में तो नहीं ना आ रहा है, मतलब रिटर्न तो नहीं ना हो रहा है। रिटर्न होने पे वो वहाँ पे डिस्टेंस जो है वो माइनस हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सेलरेशन टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।